जब रस्सी को रस्सी रूप से जान लिया तो सब भ्रम क्रम सब खत्म हो। उसी प्रकार इसका स्वरूप में जब जान लेते हैं तो सब कथा कहानी समाप्त हो। तो स्वरूप क्या है? हिंकारी ह्रीमती हृदया हेवारी विवरिता, हजारों नाम में उसका विशेषण बताओ। ह्रींकारी और देवी के नाम में ह्रींकार ये हिंकार भी एक आवाज है। हिंकार एक आवाज ध्वनि, और वो ध्वनि वाले उसकी हिंकारी कहते हैं। ह्रीमती लज्जावती, हिज्जा हे उपाधि, हे और उपाधि वर्जिता, ग्रहण करने का त्यागने का कोई बात वहां पर नहीं है। किसको ग्रहण करेंगे, किसको त्याग करेंगे? जब अपने आप है वहां बताते, अपने आप में न वहां त्याग है न ग्रहण। हे उपाधि, हे मन त्यागना, उपाधि मन लेना। वहां लेना देना कुछ नहीं, जैसा है तैसा वहां, और दूसरा है नहीं। अब यहाँ हम मंगलाचरण में जो विचार करते रिकॉर्डिंग कर के यूट्यूब में कथा न जितना आते ने पास गुरु तो यूट्यूब में परा पश्यन्ति मध्यमातो तदनु भगवती, परा पश्यन्ति मध्यमा अव्यक्त तदनु भगवती देवरी वर्ण रूपा। ये चार वाणी के रूप में है देवी, ये चार वाणी के रूप में है, और चारों वाणी हमारे अंदर में। बैखरी वाणी से हम बोलते हैं, बैखरी वाणी से सब व्यवहार होता है। मध्यमा पश्यन्ति और परा, ये गोप्य, उसमें भी सबसे गोप्य है परा। मध्यमा को मन से कल करना वीडियो से फुल मध्यमा और पश्यन्ति को भी एकदम गहरा रूप से चिंतन कर सकते हैं। लेकिन परा को चिंतन नहीं होता। परा मन से कल्पना ही नहीं कर सकते। परा कल्पना से रहित है, वो कल्पना के विषय नहीं है, मन बुद्धि का विषय नहीं है। वो स्वच्छंद नाद रूप है, और नाद वन ध्वनि रूप है। इसलिए आगे कहते हैं नाम, आगे इसका नाम दूसरा कहते हैं वीर गोष्ठी प्रिया वीरा निष्कर्म्य नाद रूपिणी। वीर गोष्ठी प्रिया, जब वीरों की गोष्ठी होती है उस गोष्ठी में उसका नाम आता है देवी का, वो उसमें प्रिय है। वीरा वीर है, वीर शक्तिशाली। निष्कर्म्या, जहाँ कर्म समाप्त हो जाता है। नाद रूपिणी, अब बताओ कहाँ कथा है और कहाँ ये बात। नाद रूपिणी, नाद रूपा है। वहां पहले भी कहा नारायणी नाद रूपा, नाम रूप विवर्णिता, नाद रूपा, और ये नाद रूपिणी होता है। तो 1000 नाम में एक नाम रूपिणी भी आया और नाम रूपा भी आया, दोनों नाम उसी का है। तो जब उस 1000 नाम में एक नाम को भी हम जान लेंगे तो देवी का समझ में आ जाएगा। तो और नाम का हम नहीं भी समझ सकते तो नाम रूपा तो समझ सकते हैं। ये हमारे अंदर में जो नाम रूप है, वो नाम रूप यहाँ का परा प्रत्यक्ष रूपा पश्यन्ति पर देवता। परा प्रत्यक्ष रूपा, प्रत्यक्ष चेतन रूपा। परा परा प्रत्यक्ष रूपा पश्यन्ति पर देवता। परा रूप जो है प्रत्यक्ष चेतना, चित्ती रूपा में चेतन रूप, प्रत्यक्ष चेतन रूप है। पश्यन्ति पर देवता, परम देवता। मध्यमा बैखरी रूपा भक्त मानसा, मध्यमा मध्यमा बैखरी रूपा। तो यहाँ परा पश्यन्ति मध्यमा बैखरी एक चारों रूप उसी का है, जो मंगलाचरण में पहले बताया।
तो इस प्रकार देवी के स्वरूप अनंत है, और हम कोई एक रूप को भी जान लेंगे तो देवी को समझ में आ जाए। प्रक्रिया यही है, ये चार वाणी को हम जान ले तो हम जान समझ सकते हैं। जैसे अभी हम बोलते हैं, ये भी शक्ति से बोलते हैं, मन भी सोचेंगे वो भी शक्ति से, शक्ति ना हो तो कुछ नहीं होगा। हम बिल्कुल गहरा चिंतन करेंगे वो भी शक्ति से, और अंदर में जो नाम रूपा है, सब रूपा स्फुटित हो रहा है, 24 घंटा निरंतर हो रहा है, वो परा रूपा है। और वही परा रूपा जो है, जो 24 घंटा हो रहा है, वही शक्ति है, और उसी शक्ति के उपासक लोग उसी नाम के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करते हैं। अब अंतिम कथा तो बहुत है, लेकिन अब सारांश में जा रहे हैं। वृंदा के विवाह शंखचूड़ राक्षस से हुआ था। शंखचूड़ राक्षस, और वो वृंदा ऐसी सती थी जो उसके शक्ति से शंखचूड़ नहीं मारा जाता था देवी के द्वारा। अब युद्ध हो रहा है, भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध के वर्णन यहाँ कितना बोले, भयंकर युद्ध हुआ, मर ही नहीं रहा था। तब शंकर भगवान उपाय निकालते हैं, क्योंकि उसको वरदान प्राप्त था, वो ऐसे शक्तिशाली था। अब क्या उपाय निकाले, तो इसका ये जो सती है, ये सती की ताकत से, सती के बल से इसके पति नहीं मृत्यु को प्राप्त होता है, तो इसका सतीत्व नष्ट किया जाए, तभी इसका मृत्यु होगा। तो कौन करेगा? ऐसे वैसे लोग से संभव नहीं है, ऐसे वैसे लोग से ये बात संभव नहीं है। तो भगवान विष्णु इस बात में बहुत निपुण है, छलित। मैंने अपने भेष को बदल करके छल करने का, एक बार ऐसे हुआ था, रावण शंकर भगवान को उठा कर लेके जा रहे थे। हाँ, शंकर भगवान ने बोले थे जहाँ रखोगे तो मैं वहीं रुक जाऊंगा। फिर हाँ, तो जहाँ ले जाना है अपने राज में, तो सीधे यहाँ से उठाकर सीधे ले जाना। अब गाय वहां से अपने यहाँ ले जाए विष्णु भगवान तो मुश्किल हो जाएगा। तब विष्णु भगवान बटो रूप में आ जाते हैं रास्ता में, तो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, और रावण का लग गया पीछा। अब बटो रूप में गए, वहाँ गए चरवाहा रूप में, लाइए हम थाम देते हैं उसको। भगवान की माया है, उसको पिछाव लगा दी, कहे हम थाम देते हैं, कहे अच्छा थाम। उधर वो पिसाब करने लगा, ये रख दिया विष्णु भगवान रख दिए, बस वहीं धस गए। तो ऐसा रूप बदल के छल करने में निपुण विष्णु भगवान। इसी प्रकार यहाँ पर शंखचूड़ का हूबहू रूप बना लिया। शंखचूड़ तो युद्ध में है निरत, और शंखचूड़ के रूप बना के वहां वृंदा के पास पहुंची। वृंदा बहुत खुश हो गई, जो युद्ध रण समांगन से मेरे पति लौट आए, मेरे पति लौट आए, बहुत खुशी हुई। और पति के मिलन के लिए वो बहुत ललक थी, और विष्णु भगवान ऐसे रूप धारण करने से कि हूबहू चाल ढाल सब कुछ शंखचूड़ के जैसे। लेकिन बनावटी स्वाभाविकी में फर्क पड़ता है। जो प्राकृतिक है, जैसे प्राकृतिक है और बनावटी,
तो विष्णु भगवान को बनावटी शब्द क्यों पढ़ने थे? उसके शरीर में रूप तो था वैसे, लेकिन भगवान के शरीर का और ही कुछ था। उसके शरीर में कुछ फर्क पड़ गया, उसका वजन में फर्क पड़ गया। रूप तो एकदम हूबहू था, लेकिन उसके शरीर में वजन का फर्क पड़ गया, हाथ आदि का वजन का फर्क पड़ गया, और सब वजन का फर्क पड़ गया। तो वृंदा कहते हैं, आप कौन है बताओ? आप तो मेरे पति जिसे लगते हैं, लेकिन मेरे पति है नहीं, बताओ, नहीं तो मैं श्राप दे दूंगी। अब देखिए, भगवान भी श्राप दे सकते, भगवान को तुरंत श्राप देंगे, जाओ पत्थर हो जाओ। तुम्हारा हृदय पत्थर है, तुम्हारे हृदय में दया नहीं है। मेरे पति को मरवाने के लिए तुमने मेरे पति का रूप धारण करके आया, और तुम्हें मेरे प्रति दया नहीं है, तुम्हारे हृदय पत्थर है, पत्थर हो जाओ। तो विष्णु भगवान भी श्राप दे देते हैं, जाओ तो पेड़ पौधा हो जाओ। पेड़ पौधा में तुलसी रूप, और तब वहां पर वचन देते हैं कि ठीक है, मेरे ऊपर में तुम रहेगी, मैं तुमको पातिव्रत के बदले इतना सम्मान करता हूँ कि तुम मेरे साथ रहोगी और मेरे साथ तुम्हारे पूरा होगा। इसलिए ठाकुर कहते ना, वहाँ देवघाट में मिलता है, देवघाट में अधिकतर ठाकुर मेरा पता मिलता है। तो वही शालिग्राम जिसको कहते हैं, शालिग्राम में तुलसी रख करके पूजा करते हैं। तो ये सब भगवान की लीला है, अनेक जन्म जन्म। इसलिए कबीर पंथ में तुलसी के दल नहीं लिया जाता, जो कट्टर कबीर पंथ के लोग है, तुलसी के दल नहीं होता, वो कहते इसलिए है। और बहुत ऐसे कारण है, बहुत ऐसे कारण है, तो पूर्व अवतार के बाद तो अभी इसके लिए, लेकिन तुलसी तुलसी जो है कृष्ण भगवान के वृंदा के श्राप भी लगा और वरदान भी देते, तुम हमारे साथ जीवित होगी। तो इस प्रकार भगवान के अनेक लीला है, अनेक चरित्र है, तो वर्णन करना, व्याख्यान करना बहुत कठिन नहीं, तो इन अनंत लीला, अनंत विस्तार है। इसीलिए हम लोग को कथा कहानी तो सामान्य लोग के लिए है, साधारण लोग के लिए है कथा कहानी, लेकिन जो ज्ञान में प्रवेश हो गया उसके लिए ज्ञान धारण करना चाहिए, और ज्ञान रहता कि हम ठिकाना में पहुंच सकते हैं। यहाँ अब दूसरा स्वरूप बताते हैं। दूसरा स्वरूप क्या कहते हैं? अधिष्ठान। अधिष्ठान जगत अधिष्ठान रूपा। अधिष्ठान किसको कहते हैं? अधिष्ठान कहते हैं सबका आधार। अधिष्ठान आधार में फर्क पड़ता है। वो अधिष्ठान शब्द समझ लिया तो सब कुछ समझ में आ गया। अधिष्ठान किसको कहते हैं? अधिष्ठान रूपा मिथ्या जगत अधिष्ठान मुक्तिदा मुक्ति रूपिणी। यहाँ नाम है मिथ्या जगत अधिष्ठान मुक्तिदा मुक्ति रूपिणी। लास्त्रिया लयकरी लज्जा रंभादिता। 1000 नाम में ये सब नाम है। क्या कहते हैं? मिथ्या जगत अधिष्ठान। ये जो संसार मिथ्या है, झूठा है, इस मिथ्या संसार के अधिष्ठान रूप है। इसी पद के हम जब विचार करेंगे तो ये घंटा कम से कम। मिथ्या जगत अधिष्ठाना
ये संसार मिथ्या है। इस मिथ्या संसार का अधिष्ठान ये वही देवी है। और देखो अधिष्ठान किसे, जैसे रामायण में तुलसीदास जी वर्णन के बालकांड में, मैंने आज क्या कहा था, रामायण की कथा, और बोले बालकांड कौन का, रामायण की कथा रामचरित मानस के आधार में भी, और वाल्मीकि योग वासिष्ठ रामायण के आधार, योग वासिष्ठ का संस्कृत में है, उसमें बहुत सी कथा है, दृष्टांत दिया है। ज्ञान वैराग्य में कथा है, दृष्टांत कथा कथा भाव और ज्ञान की भाव। तो रामायण में भी वही बात, कोई भी ग्रंथ सुनो, हम इसलिए आज सारांश में बता रहे, कोई भी ग्रंथ सही ढंग से दिमाग में सेट कर बैठ जाए तो अब कोई भी ग्रंथ को समझ सकते, कोई भी ग्रंथ। कथा कांड तो इधर उधर है, फिर होता रहता, लेकिन जहाँ ज्ञान की बात आता है वहाँ सब जगह। और जब मिथ्या जगत अधिष्ठान कहा, तो रामायण में तुलसीदास जी क्या कहा है, झूठ वो साचा, इस पद को हमको समझना पड़ेगा। अभी तो संस्कृत में है, हम हिंदी में समझें। झूठ वो साचा जाहि बिनु जाने, अजी भुजंग विमुरज पहिचाने। अब बताओ, राम तुलसीदास जी रामचंद्र भगवान की कथा लिखने के लिए गए, हाँ, अब फिर ये पंक्ति कहाँ से उठाया, उसका क्या मन विचार है, उसका विचार ये है, जो उस सगुण रूप भगवान को समझना हो तो इस प्रक्रिया से भी हम समझ सकते हैं निर्गुण स्वरूप भगवान को। झूठ नया गिलास जाहि बिनु जाने, हाँ, जाहि बिनु जाने, जिसके जाने बिना झूठ भी सत्य समान मालूम पड़ता है। जिसके जाने बिना झूठ भी सत्य मालूम पड़ता है। झूठा की झूठा की झूठा माने एक क्षण में है तो दूसरा क्षण में नहीं है, उसको झूठा कहते। सत्य उसको कहते जो तीनों काल में एक रस हो, वो सत्य है। सत्यम अविनाशी, अविनाशी नाम त्रिषु कालेषु विनश्यतु न यन्न विनश्यति, तीनों काल में जो नाश नहीं होता वो अविनाशी है, वही सत्य है। और झूठ किसको कहते हैं, जो एक क्षण में है तो दूसरे क्षण में नहीं। जैसे रस्सी में सांप दिखा पड़ता है, तो एक क्षण में, हाँ, रस्सी में सांप दिखा पड़ता है और दूसरा क्षण में सांप नहीं हुआ, रस्सी रस्सी दिखा पड़ता है। तो जो सांप दिखाता रहता वो झूठ है, और झूठ होने पर जो सत्य मालूम पड़ता था, झूठ है वो साचा जाहि बिनु जाने, रस्सी के जाने बिना हम उसको सत्य समझ लिए, और रस्सी जब जान लिए रस्सी का रस्सी है तो सांप विलय हो गया। इसीलिए देवी भागवत की स्तुति में कहा, यद अज्ञानात् जगत भाति, यद ज्ञानात् आप जिसके ज्ञान से, जिसके अज्ञान से संसार भाषित होता दिखा पड़ता है, जिसके अज्ञान से संसार। अब देखो, कल नाच हुआ था, नाचने वाला कौन कौन रूप बना, कौन कौन रूप बने, कौन कौन रूप बना। ये नाचने वालों को पता है कि मैं ये नहीं हूँ, नाचने वाला को पता है कि मैं ये रूप नहीं हूँ, मेरा ये वास्तविक रूप नहीं है, वो अलग समझता है। और हम लोग जो नाचने वाले हैं, हम लोग समझ लेते हैं हम यही रूप है, हम वास्तविक रूप समझ लेते हैं। अभी जो जिस रूप में है उसको हम सही रूप समझ। झूठ जाहि बिनु जाने, जिसके जाने बिना, जिसके जाने मतलब जिसमें प्रतीत होता है वो
रस्सी में जैसे सांप, सीपी में चांदी, बालों में पानी, है कुछ और प्रतीत होता है और कुछ। हाँ, है कुछ और प्रतीत होता है और कुछ, उसी को कहते भ्रम। तो वो तो दृष्टांत रूप में बताया। और ये जो संसार में भाषित होता है, ये दिखा पड़ता है, ये संसार कैसे दिखा पड़ता है, किसने दिखा पड़ता है, ये संसार किसमें है, उसी को जान लेंगे तो यद ज्ञानांतलय आपनोति, जिसके जान लेने से लय हो जाएगा, विलय हो जाएगा संसार में। यही बात तो लोग को दिमाग में सेट नहीं होगा। कबीर साहब ऐसे उच्च कोटि की बात बताते, एक ही बात सीधे, दुनिया में लोग क्या समझे, कुछ नहीं समझे। रामायण में तुलसीदास जी ये बात प्रवचन में, प्रवचन के रूप में यदि बोलेंगे तो कोई नहीं समझे। कथा कहानी में तो खूब समझे। कथा कहानी रामचंद्र भगवान रावण को ऐसे तीर से मारे, ऐसे लक्ष्मण को शक्तिमान लगा, ये हुआ, ऐसे किया, वो किया, वो किया, ये कथा समझ में आ जाएगा। लेकिन ये कथा, ये जो बात है, ये कथा समझना कठिन है, प्रक्रिया। इसीलिए ये कठिन बात तो लगेगा इसी में, उसमें हम भटक जाएंगे कहाँ के कहाँ कथा में, लेकिन कह नहीं लगेगा, मैंने हम स्थिर नहीं होंगे, उस स्थिति में स्थिर नहीं होंगे यहाँ का है मिथ्या जगत अधिष्ठाना। इस पर भी हम व्याख्या भी कर रहे हैं। तो रामायण में तुलसीदास जी कहा, झूठ सत्य जाहि बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रज पहचाने। जिमि भुजंग, जरा भुजंग में सांप, रस्सी को नहीं पहचानते तो सांप का भान न होता है। सांप तो रस्सी जब पहचान लेंगे तो सांप विलय हो जाएगा कान का। रस्सी को रस्सी रूप से पहचान लिया तो कहाँ के कहाँ चले गए। उसी प्रकार अवगत जेहि जाने जग जाय हेराई, जागे यथा सपन भ्रम जाई। जेहि जाने, जिसको जानने पर ये संसार नहीं है, तो इसकी मतलब संसार किसमें प्रतीत होता है? हाँ, संसार जिसमें प्रतीत होता है उसको जान लेंगे तो संसार नहीं रहेगा। अब यही बात दिमाग में नहीं आता। जैसे सपना अवस्था में हम संसार को देखते हैं, सब जागे यथा सपन भ्रम जाई। तो सपना अवस्था में जब देखते हैं कहाँ से कहाँ जाते हैं, कहाँ से कहाँ क्या होता है, और वहां सपना से हम जब जागृत में आ जाते हैं तो सपना संसार कहाँ जाता है, पता जाते सपना के संसार में देखते रहते हम, हाँ, तो कत चल जाते, कत भी लग जाए, कत हरा, हाँ, अपने में अपने से निकला लेते, अपने अपने रील खुले से सपना देखे थे, भीतर के रील खुले से सपना देखे, और वो सपना जहाँ जागले सपना देना कत भी ले ले, हाँ, हाँ, मॉरिशस देश कहाँ से कहाँ, लंदन अमेरिका देश विदेश हाट बाजार कहाँ से कहाँ चले, हाँ, कहाँ से कहाँ चले, और जगते ही बस जैसा करते था कहाँ चले जाता है। इसीलिए वो विलय करते हैं, कते विलय है तो अपने आप में, आत्मा में, तो अपने आप में जब विलय है तो वहाँ आत्मा में जान लेने से संसार में रहता। तो ये बात देवी के रूप में बताओ, मिथ्या जगत अधिष्ठाना, ये जो झूठा संसार था, ये झूठा संसार, ये झूठा संसार के अधिष्ठान रूप जो वही देवी भगवती में संसार प्रतीत है। तब देवी भगवती के स्वरूप की मतलब वहाँ चैतन्य पर ब्रह्म विरूप, चैतन्य ब्रह्म पर ब्रह्म के रूप। हाँ, वो इतना घोर में की कहने रहे पढ़ा कुछ टाइम नहीं है। शंकर भगवान के घर बैठा थे ना, शाहपुर जाने ना, शंकर भगवान के घर बैठा थे। देवी भागवत के अनुसार तो ब्रह्मा विष्णु महेश की शक्ति की बेटा है, देवी की बेटा,
देवी भागवत के अनुसार ये देवी के रूप को, और देवी से ही ये तीनों रूप प्रकट हुए। अब श्रीमद् भागवत के अनुसार देवी की थी भगवान के माया शक्ति से, भगवान ओकरा प्रकट कर अपन शक्ति से वो है ना, सम भवानी गए सम भवान, तो भगवान युग युग में अपने प्रकृति के ला के प्रकट है। तो ये ओझरी वाला बात, ओझरी वाला बात ऐ द्वारे गुरु मुख से सुनना चाहिए, आचार्य मुख से सुनना चाहिए, तब वो भ्रम दूर। और जब एक बार भ्रम दूर भागले तो कोई तो भी जगह वो सुनते शास्त्र पुराण तो वो अपने ठिकान में भटकते हैं। गाँव घर के लोग की समझ में आ ये सब बात मुश्किल है। जे रोज सत्संग सुने थे, रोज वेदांत सुने थे, सब ओकर दिमाग में कुछ बात आवे थे, हाँ सब कुछ समझ में आवे थे। के सुनते सुनते भी ज्ञान है, कुछ नहीं जानो कोई बात नहीं, लेकिन सुनते रहो सुनते सुनते ज्ञान की भंडार दिमाग। गुरु के कृपा से सुनते सुनते ज्ञान साधारण सत्संगी समझ से ना होता इंडिया में, साधारण महिला सत्संगी सब कथाकार के दिमाग टकरा देते, किंतु अनेक कथाकार से सुने थे, अनेक कथाकार से सुने, हाँ अनेक कथाकार से उनके ओकरा ज्ञान भंडार पूरा भरल, नए नए कथाकार में तो ओकरा टकरा देते, बुझ लेते त्याग लेते जाते ज्ञान से। एक श्रवण ज्ञान बना, श्रवण करना भी सुनना भी एक कला है। तो श्रवण तीन प्रकार के थे, तीन प्रकार, सात्विक, राजसिक और तामसिक। ये देवी भागवत में आवश्य श्रवण, तो श्रवण करना चाहिए, श्रवण ज्ञान। तो श्रवण भी तीन प्रकार, जना एखन हम बोल रहे हैं विचार कर रहा थे, ये कौन से सात्विक ज्ञान और अलग तो आप कौन है ऊपर जाता काय नहीं हेलो खोकर से गिरे ओने जून ओने भाग तो